अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेरिबेलार कॉर्टिकल मैकेनिज्म। और इससे पिछली जो वीडियो थी सेरिबेलम की, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था एफरेंट्स एंड इफरेंट फाइबर ऑफ सेरिबेलम। हमें पता है बेसिकली जो हमारा सेरिबेलम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का, और हमारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एफरेंट फाइबर्स के ज़रिए सेरिबेलम तक जा रही होती है। ठीक है, हमारे जो ब्रेन का मेजर पार्ट है सेरिब्रम, वो एफरेंट फाइबर देता है सेरिबेलम को। ब्रेन स्टेम से सेरिबेलम तक एफरेंट फाइबर जाते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक फाइबर जा रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एफरेंट फाइबर्स के ज़रिए सेरिबेलम तक जारी होती है। अब वो जो एफरेंट फाइबर इंटर करते हैं विद इन द सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम के अंदर एफरेंट फाइबर इंटर करते हैं और वो जाकर डिफरेंट न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं। इन टर्न वो न्यूरॉन डिफरेंट न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं। तो एक पूरा एक मैकेनिज्म चलता है विद इन द सेरिबेलम जब एफरेंट फाइबर्स इंटर करते हैं। ठीक है, उस पूरे मैकेनिज्म के बाद फिर इफरेंट फाइबर्स सेरिबेलम से निकलते हैं। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म चलता है विद इन द सेरिबेलम, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं सेरिबेलार कॉर्टिकल मैकेनिज्म। ठीक है, और इसे हम बेसिकली सर्किट ऑफ सेरिबेलम भी कहते हैं, क्योंकि विद इन द सेरिबेलम डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं, एक दूसरे को एक्साइट इनहिबिट करते हैं, तो पूरा एक सर्किट बन जाता है विद इन द सेरिबेलम। तो इसलिए सेरिबेलार कॉर्टिकल मैकेनिज्म को हम सर्किट ऑफ सेरिबेलम भी कहते हैं। तो इस सेरिबेलार कॉर्टिकल मैकेनिज्म को हम डिटेल के अंदर इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि विद इन द सेरिबेलम के क्रॉस सेक्शन हम लेके देख लेते हैं कि उसके अंदर किस तरीके से इंटरनली सेरिबेलम अरेंज होता है। इसे हम बेसिकली प्रीवियस वीडियोस में हमने जो सेरिबेलम के हम डिस्कस कर रहे हैं उसी कंटिन्यूटी के साथ, तो उनके अंदर भी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ आपको दोबारा बताता चलूँ क्योंकि इस वीडियो में, ताकि आपको ये सारा जो मैकेनिज्म है समझ आ सके। हमें पता है ये क्रॉस सेक्शन लिया है मैंने सेरिबेलम का। हमें पता है कि सेरिबेलम का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक सेरिब्रम होता है। हमारा जो ब्रेन का मेजर पार्ट है सेरिब्रम, उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें आउटर मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर। ऊपर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और इनर वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। तो उसी तरीके से जो हमारा सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम के आउटर पे ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और इनसाइड वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास आउटर में ग्रे मैटर है और ये इनसाइड वाइट मैटर, ठीक है, सेरिबेलम के अंदर। और जिस तरीके से सेरिब्रम में हमने बात की हुई है, पहले हम डिस्कस कर भी चुके हैं, सेरिब्रम में ग्रे मैटर होगा, उसके बाद वाइट मैटर होगा। लेकिन वाइट मैटर के अंदर भी कुछ ग्रे मैटर के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया, जो कि सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह जो हमारा जो सेरिबेलम है, इसके वाइट मैटर के अंदर भी 4 पेयर्स ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई। ठीक है, विद इन द वाइट मैटर, सेरिबेलम के वाइट मैटर के अंदर 4 पेयर होते हैं न्यूक्लियाई के प्रेजेंट होते हैं। ग्रे मैटर होता है बेसिकली जो 4 पेयर में प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम कहते हैं डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई। और वो 4 पेयर्स होते हैं उनके, वो कौन कौन से होते हैं? अगर हम लेटरल टू मीडियल जाते हैं, ठीक है, अगर हम लेटरल टू मीडियल जाएँ, ये लेटरल है और ये मीडियल है, लेटरल टू मीडियल जाएँ तो 4 पेयर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के। सबसे पहले ये सी शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं डेंटेट न्यूक्लियस, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डी। उसके बाद जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं इम्बॉलीफॉर्म न्यूक्लियस। उसके बाद जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ग्लोबोस न्यूक्लियस। और उसके बाद मिड में जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं फेस्टिजियल न्यूक्लियस। इसी तरह 4 यहाँ पर, तो 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेरिबेलम, जिन्हें हम कहते हैं डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई। वो कौन कौन से होते हैं? डेंटेट न्यूक्लियस, इम्बॉलीफॉर्म न्यूक्लियस, ग्लोबोस न्यूक्लियस और फेस्टिजियल न्यूक्लियस। तो ये 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेरिबेलम। और आउटर मैटर ग्रे में, उसके बाद वाइट मैटर है, और विद इन द वाइट मैटर ये 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक बेसल गैंग्लिया जो कि सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमें एक सिंपल सी चीज़ हमें पता लगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो हमारा कॉर्टेक्स है, ये जो कॉर्टेक्स होता है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो हमारा सेरिबेलार कॉर्टेक्स है, सेरिबेलम के अंदर इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें ये सेरिबेलार कॉर्टेक्स है, ठीक है, इसकी 3 लेयर्स होती है। फॉर सपोज ये सेरिबेलार कॉर्टेक्स है, आउटर मैटर, ग्रे मैटर और नीचे वाइट मैटर है। तो इनसाइड द सेरिबेलार कॉर्टेक्स ये 3 लेयर्स में डिवाइड हुआ होता है। ठीक है, 1 2 3 3 लेयर्स में डिवाइड हुआ होता है। और वो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? आउटर टू इनर, यानी अगर आप ऊपर से एक चीज़ को देख रहे हैं और उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो लेयर आप इनकाउंटर करते हैं आउटसाइड से, उस लेयर को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेयर, पहली लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर के नीचे कौन सी लेयर होगी? परकेंजी सेल लेयर। ठीक है, और उसके बाद ग्रैनुलर लेयर। ठीक है, MPG, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, MPG मॉलिक्यूलर लेयर,
परकेंजी सेल लेयर और ग्रैनुलर लेयर। और ग्रैनुलर लेयर के नीचे क्या होगा, ये सारा है वाइट मैटर। और वाइट मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन 3 लेयर्स में कौन कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मॉलिक्यूलर लेयर को देखते हैं, मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर ये ब्लू के अंदर जो मैंने 2 न्यूरॉन यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये 2 न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। ये कौन कौन से न्यूरॉन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनको। नंबर 1 इज, ठीक है, ये हमारे पास है बास्केट सेल। इसकी शेप आप देखें बिल्कुल बास्केट जैसी है, ठीक है। दूसरा जो न्यूरॉन प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं स्टेलेट सेल, स्टार शेप सेल है। देखिए आप स्टार लग रहा है ऊपर से, ये ऊपर वाला इसका स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल बास्केट की तरह है। ये जो दूसरा सेल है इसे हम कहते हैं स्टेलेट सेल, स्टार शेप, ठीक है। नंबर 2 इज स्टेलेट सेल, और ये कहाँ प्रेजेंट है, इन द मॉलिक्यूलर लेयर। सेकेंड लेयर पे हम बात करते हैं, सेकेंड लेयर इज परकेंजी सेल लेयर, ठीक है। नाम से पता लग रहा है इस जो लेयर है परकेंजी सेल लेयर, इसके अंदर परकेंजी सेल प्रेजेंट होते हैं। परकेंजी सेल बेसिकली लॉन्ग न्यूरॉन होते हैं, गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन होते हैं परकेंजी सेल, जो कि प्रेजेंट है इन द परकेंजी सेल लेयर। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि जो परकेंजी सेल लेयर के न्यूरॉन डेंड्राइट्स हैं, सॉरी, जो परकेंजी सेल्स हैं हमारे, उनकी जो डेंड्राइट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द मॉलिक्यूलर लेयर। तो मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर 2 सेल हो गए, बास्केट सेल, स्टेलेट सेल, और उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स ऑफ यहाँ पे परकेंजी सेल, ठीक है। ये जो डिवीजन हो रही है डेंड्राइट्स की, प्राइमरी डिवीजन, सेकेंडरी, ठीक है, ये यहाँ पे आप डेंड्राइट देखते हैं, इसकी पूरी एक ब्रांचेस निकल रही हैं। तो जो ब्रांचेस हो रही हैं, प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, टर्शरी ब्रांच, इसे हम कहते हैं डेंड्राइटिक आर्बोराइजेशन, ठीक है। तो डेंड्राइटिक आर्बोराइजेशन है जो परकेंजी सेल्स की, वो कहाँ प्रेजेंट है, विद इन द मॉलिक्यूलर लेयर। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो हमारे परकेंजी सेल है, इसकी जो डेंड्राइट्स होते हैं उसकी 3 लेयर्स बनती हैं, 3 ब्रांचेस बनती हैं। पहले प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच और टर्शरी ब्रांच। जो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांच होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, ठीक है। जो टर्शरी ब्रांच होती है उसके ऊपर डेंड्राइटिक स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए मैं स्पाइंस, ये जो डेंड्राइटिक स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, और ये डेंड्राइटिक स्पाइन जो एफरेंट फाइबर्स आ रहे होते हैं, ये उनके साथ बेसिकली साइनैप्स करते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी लेयर स्मूथ होती हैं, बाकी जो टर्शरी लेयर होती हैं आगे की लेयर्स, वो बेसिकली उनके ऊपर डेंड्राइटिक स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं जो साइनैप्स करते हैं विद एफरेंट फाइबर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बाद। उस परकेंजी सेल लेयर हो गई। अब उसके बाद क्या लेयर आ गई हमारे पास, ग्रैनुलर लेयर। अब ग्रैनुलर लेयर में 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाम से हमें पहले पता लग रहा है ग्रैनुलर लेयर है, तो यहाँ पे ग्रैन्यूल सेल, और उसके बाद एक सेल है उसे हम कहते हैं गोल्जी सेल, ठीक है। 5 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेरिबेलर कॉर्टेक्स। उसकी 3 लेयर्स के अंदर, 3 लेयर कौन सी हो गई, मॉलिक्यूलर लेयर, परकेंजी सेल लेयर और ग्रैनुलर लेयर। तो यहाँ तक आपको पता लग गया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेरिबेलर कॉर्टिकल मैकेनिज्म, ठीक है। सेरिबेलर कॉर्टिकल मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैकेनिज्म कहाँ से शुरू होता है, मैंने अभी आपको बताया कहाँ से शुरू हो रहा है कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है बॉडी की, हमारे पूरी बॉडी की इन्फॉर्मेशन आ रही है थ्रू एफरेंट फाइबर्स, और वो एंटर कर रहे हैं विद इन द सेरिबेलम, और वहाँ से पूरा एक मैकेनिज्म चलता है। अब जितने भी एफरेंट फाइबर्स आते हैं सेरिबेलम में, पूरे जो हम टोटल अगर एफरेंट फाइबर्स बोलें कि जितने भी फाइबर्स आ रहे हैं सेरिबेलम के अंदर एफरेंट्स, उन एफरेंट फाइबर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी होगी, इंफीरियर ऑलिवरी फाइबर्स। जो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है ब्रेन स्टेम के अंदर, वहाँ से जो फाइबर्स आएंगे, एक्सॉन्स वहाँ से जो मूव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंफीरियर ऑलिवरी फाइबर्स, ठीक है। और उसके अलावा ऑल अदर फाइबर्स, ठीक है, जितने भी एफरेंट्स हैं उन्हें हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इंफीरियर ऑलिवरी फाइबर्स और दूसरे ऑल अदर फाइबर्स। तो इंफीरियर ऑलिवरी फाइबर्स हैं जो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से आ रहे हैं, उन्हें हमने कह दिया है क्लाइंबिंग फाइबर्स, ठीक है। बेसिकली ये फाइबर्स होते हैं, ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से मूव करते हैं, क्लाइंब करते हैं, और ये ऊपर आकर विद इन द सेरिबेलम आ रहे होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स, ठीक है। सो इंफीरियर ऑलिवरी फाइबर्स जो हैं, जो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से आ रहे हैं, वो हो गए हमारे पास क्लाइंबिंग फाइबर्स। और उसके अलावा जितने भी फाइबर्स हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, वो रेड न्यूक्लियस से आ रहे हैं, वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से आ रहे हैं, वो सेरिब्रम से आ रहे हैं, वो कहीं से भी आ रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे मॉसी फाइबर्स, ठीक है। तो 2 कैटेगरीज के अंदर हमने एफरेंट फाइबर्स को डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, जितने भी एफरेंट्स होते हैं, इन दोनों को मिला के आप जितने भी एफरेंट्स हैं जो कि सेरिबेलम के अंदर एंटर करते हैं,
वो एक्साइटेटरी होते हैं। कोई भी एफरेंट सेरिबेलम का इनहिबिट नहीं करता, सारे एक्साइटेटरी होते हैं। और यहाँ पर आप ये भी याद कर लें कि जो क्लाइमिंग फाइबर्स हैं ये रिलीज करते हैं एस्पार्टेट, और जो मॉसी फाइबर्स होते हैं वो रिलीज करते हैं ग्लूटामेट। ठीक है, तो ये दो न्यूरोट्रांसमीटर आप याद कर लें। क्लाइमिंग फाइबर रिलीज करते हैं एस्पार्टेट और मॉसी फाइबर्स रिलीज करते हैं ग्लूटामेट। ठीक है, लेट्स सी कि किस तरीके से मॉसी फाइबर्स और ये क्लाइमिंग फाइबर्स वर्क करते हैं, पूरा मैकेनिज्म चलता है विद इन द सेरिबेलम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लाइमिंग फाइबर्स को। क्लाइमिंग फाइबर आए, ठीक है, इंफीरियर सेरिबेलर, ठीक है, हमारे सबसे पहले इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से मूव कर रहे हैं, वो आते हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में, वहाँ से एंटर करते हैं विद इन द सेरिबेलम। अब ये आ गए वाइट मैटर के अंदर। अब वाइट मैटर के अंदर ये मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, विद इन द वाइट मैटर इनका एनकाउंटर कहाँ हो रहा है? विद द डीप सेरिबेलर न्यूक्लियर। तो ये जो फाइबर्स हैं क्लाइमिंग फाइबर्स, ये कोलैटरल ब्रांच देते हैं जो कि साइनेप्स करती है। ठीक है, जो कि साइनेप्स कर रही है विद डीप सेरिबेलर न्यूक्लियर से, और ये इसको स्टिमुलेट कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी एफरेंट होते हैं सेरिबेलम के वो एक्साइटेटरी होते हैं। और ये हमारे पास, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्लाइमिंग फाइबर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या रिलीज करना है? एस्पार्टेट। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने एस्पार्टेट रिलीज किया और डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को एक्टिवेट कर दिया, एक्साइट कर दिया। ये एक्साइट करके ये ऊपर मूव कर रहे हैं क्योंकि ये कोलैटरल था सिर्फ। ठीक है, अब ये ऊपर मूव कर रहे हैं, ग्रेनुलर लेयर से मूव किया इन्होंने, परकेंजी सेल लेयर से मूव किया, और ये मॉलिक्यूलर लेयर में ऊपर आ गए। और ये हमारे पास आकर इन्होंने साइनेप्स किया विद द डेंड्राइटिक स्पाइन ऑफ, ठीक है, परकेंजी सेल। अब इन्होंने परकेंजी सेल को भी ये क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ स्टिमुलेट ही कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर आके परकेंजी सेल को स्टिमुलेट कर दिया। अब परकेंजी सेल का न्यूरॉन एक्सॉन निकलेगा। ठीक है, यहाँ से ये नीचे आएगा, ये नीचे ग्रैनुलर लेयर से पास होता हुआ जाएगा डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई के पास। ठीक है, और डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को ये इनहिबिट करेगा। परकेंजी सेल इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, और ये यहाँ पर आकर इनहिबिट कर देगा और क्या रिलीज करेगा? गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ सिंपल आपने याद कर लेनी है, क्लाइमिंग फाइबर्स आएंगे वाइट मैटर में मूव करते हुए, डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट कर देंगे, ऊपर जाएंगे और साइनेप्स करेंगे विद द परकेंजी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ। फिर परकेंजी सेल है वो अपना एक्सॉन देगा और वो इनहिबिट कर देगा डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखें, क्लाइमिंग फाइबर्स डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को, और इनडायरेक्टली परकेंजी सेल्स के जरिए इनहिबिट कर देते हैं डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को। और जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं सेरिबेलम के, वो कहाँ से निकलते हैं? फ्रॉम द डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई। यहाँ से इफरेंट जा रहे होते हैं। ठीक है, ये इफरेंट है सेरिबेलम का, और इसे स्टिमुलेट किया क्लाइमिंग ने पहले, और ये इसको इनहिबिट भी करवा देता है विद द परकेंजी सेल के जरिए। ठीक है, और इसको ये इनहिबिट करा देता है, परकेंजी सेल इनहिबिटरी होता है और ये गाबा रिलीज करता है। ठीक है, तो इसको इनहिबिट भी करवा सकता है हमारा जो क्लाइमिंग फाइबर्स है, और इसको एक्टिवेट भी करा सकता है, एक्साइट भी करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉसी फाइबर्स। ठीक है, अब मॉसी फाइबर्स को हम डिस्कस करते हैं, फिर हम दोनों को मिला के देखेंगे। अब मॉसी फाइबर्स यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास मॉसी फाइबर है। मॉसी फाइबर एंटर किया सेरिबेलम में, वाइट मैटर में आया। अब वाइट मैटर में आके इसका भी इनकाउंटर होगा डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई के साथ। ये भी अपना एक कोलैटरल देगा, और ये क्या रिलीज करेगा? ग्लूटामेट, जो कि एक्साइटेटरी है। और ये इसको जिस तरह क्लाइमिंग ने किया था, क्लाइमिंग फाइबर ने किया था, उसी तरह मॉसी फाइबर भी कर रहा है। ठीक है, सेम। और यहाँ पर आके डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को इसने एक्टिवेट, एक्साइट कर दिया, और ये ऊपर की तरफ मूव करता है। जैसे क्लाइमिंग फाइबर तो हमारे मॉलिक्यूलर लेयर तक गया था, लेकिन मॉसी फाइबर इस तरह नहीं करता। मॉसी फाइबर पहली लेयर जो हमारे पास आती है वाइट मैटर के बाद, ग्रैनुलर लेयर, यहाँ पर आकर इसके साथ साइनेप्स करता है। ठीक है, और ग्रैन्यूलर जो हमारा ग्रैन्यूल सेल है, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर देता है, और यहाँ पे क्या करता है? ये रिलीज ग्लूटामेट। अब हमारे पास ग्रैन्यूल सेल एक्टिवेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? जो क्लाइमिंग फाइबर है वो तो डायरेक्टली चला गया था ऊपर, लेकिन जो मॉसी फाइबर है वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, वो आके ग्रेन्यूल सेल को एक्टिवेट कर देता है। अब ग्रेन्यूल सेल ऊपर जा रहा है, यहाँ से इसका एक्सॉन निकला, इसका एक्सॉन मूव करता है। अब जब इसका एक्सॉन, जो ग्रेन्यूल सेल है उसका एक्सॉन जब पहुँचता है हमारी मॉलिक्यूलर लेयर में, तो बाइफर्केट हो जाता है 2 के अंदर। ठीक है, 2 फाइबर्स के अंदर बाइफर्केट हो जाता है।
इस तरीके से पैरेलल फाइबर्स, ठीक है। और ये बेसिकली आकर इसके साथ स्टिमुलेट करते हैं परकेंजी सेल्स के साथ, ठीक है। तो हमारा जो ग्रेन्यूल सेल था उसे मॉसी फाइबर्स ने एक्टिवेट किया, मॉसी फाइबर ऊपर जाते हैं, मॉसी फाइबर, ठीक है, सॉरी, मॉसी फाइबर्स ने ग्रेन्यूल सेल को एक्टिवेट किया, ग्रेन्यूल सेल का एक्सॉन ऊपर जाता है, वो बाइफर्केट हो जाता है दो फाइबर में, जो कि सेरिबेलम के जो फोलियम होते हैं उसके पैरेलल रन करते हैं, और इसलिए हम इन्हें कहते हैं पैरेलल फाइबर्स, ठीक है। और ये पैरेलल फाइबर जाकर स्टिमुलेट करते हैं परकेंजी सेल्स को। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो हमारा परकेंजी सेल है हमारा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको स्टिमुलेट किया, क्या रिलीज कर, ठीक है, ये भी ग्लूटामेट रिलीज करते हैं। जो हमारे ग्रेन्यूल सेल है ये भी एक्टिव एक्साइटेटरी होते हैं और ये भी ग्लूटामेट रिलीज करते हैं, ठीक है। इन्होंने इनको स्टिमुलेट किया, और यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा परकेंजी है वो नीचे आके क्या रिलीज कर देगा दोबारा से, गाबा, जो कि इनहिबिटरी और डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को ये इनहिबिट कर देगा। तो मॉसी फाइबर भी डायरेक्टली एक्टिवेट कर रहा होता है डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को, और इनडायरेक्टली ग्रेन्यूल सेल के जरिए और परकेंजी सेल के जरिए ये इनहिबिट कर देता है डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को। होप कि आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ईजी अगर समझ आ रहा है तो, ठीक है। तो डीप सेरिबेलर से इफरेंट जा रहा होता है न्यूक्लियाई से, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जो हमारा जो क्लैमिंग फाइबर्स है वो एट अ टाइम एक ही परकेंजी सेल को एक्साइट कर सकता है, ठीक है। एक क्लैमिंग फाइबर एक परकेंजी सेल, ठीक है। देखिए अगर हम मॉसी फाइबर की बात करते हैं, मॉसी फाइबर ऊपर तक नहीं जाता, मॉसी फाइबर तो ग्रेन्यूल सेल को एक्टिवेट कर रहा है, और मॉसी फाइबर एट अ टाइम 1000 ऑफ ग्रेन्यूल सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। तो मॉसी फाइबर 1000 ऑफ ग्रेन्यूल सेल्स को एट अ टाइम एक्टिवेट करता है, और ऊपर जाकर जो ग्रेन्यूल सेल हैं वो मल्टीपल परकेंजी सेल से साइनैप्स कर सकते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ परकेंजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब 1000 ऑफ ग्रेन्यूल सेल्स हो रहे हैं, तो ऊपर जाकर परकेंजी सेल्स हैं, जो ग्रेन्यूल सेल्स के एक्सॉन्स हैं पैरेलल फाइबर्स, वो मल्टीपल एक्सॉन्स को कर सकते हैं, एक पैरेलल फाइबर्स मल्टीपल परकेंजी सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो इसलिए थाउजेंड्स ऑफ परकेंजी सेल्स एक्टिवेट होते हैं एट अ टाइम जब हमारे मॉसी फाइबर्स एक्टिवेट करते हैं। तो मॉसी फाइबर्स का जो एक्साइटेशन होती है वो डिफ्यूज़ होती है, यानी बहुत सारे परकेंजी एट अ टाइम एक्साइट होते हैं। लेकिन अगर उसको हम कंट्रास्ट करके देखते हैं क्लाइमिंग फाइबर्स से, तो क्लाइमिंग फाइबर्स एट अ टाइम सिर्फ एक ही परकेंजी को एक्साइट कर सकता है। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म चलता है। लेकिन अभी भी कुछ सेल रह गए हैं, तो क्यों रह गए हैं अगर हम बात करें, बेसिकली क्या हो रहा था, ये पूरा एक फंक्शन चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो फंक्शन है ये ओवर एक्साइट होता है, यानी कि ओवर फायरिंग शुरू हो जाती है न्यूरॉन्स की। तो उनको कंट्रोल करने के लिए बाकी जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे हम पहले देख लेते हैं इसको गोल्जी सेल को, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेन्यूल है, तो इस लेयर में हमारे पास दूसरा क्या था, गोल्जी सेल। अब गोल्जी सेल का एक्सॉन होता है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है विद इन द मॉलिक्यूलर लेयर यहाँ पे, और ये जो हमारे पास पैरेलल फाइबर्स हैं, पैरेलल फाइबर्स बेसिकली एक कोलैटरल देते हैं और यहाँ पर इसको स्टिमुलेट कर देते हैं जब ग्रेन्यूल सेल ओवर फायर कर रहा होता है। इसकी स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास गोल्जी सेल एक्टिवेट हो जाता है। गोल्जी सेल बेसिकली यहाँ पर आकर इनहिबिट कर देता है, गाबा रिलीज करवा के ये इनहिबिट कर देता है ग्रेन्यूल सेल को। तो ये एक तरह की ऑटो रेगुलेशन हो गई, यानी इसकी ग्रेन्यूल सेल ने जैसे ही ओवर फायरिंग शुरू की तो क्या हुआ कि यहाँ से पैरेलल फाइबर से ऑटो, यहाँ से एक कोलैटरल दिया, कोलैटरल ने गोल्जी सेल, ये हमारे पास गोल्जी सेल है, इसको एक्टिवेट किया और गोल्जी सेल ने उसको इनहिबिट कर दिया ताकि वो ओवर फायर ना कर सके। तो गोल्जी सेल इनहिबिटरी होता है और ये ओवर फायरिंग नहीं करने देता ग्रेन्यूल सेल को। इसी तरह दो सेल प्रेजेंट है विद इन द मॉलिक्यूलर लेयर, स्टेलेट सेल, स्टार शेप सेल और बास्केट सेल। अब यहाँ पर अगर आपने देखा हो, हमारा जो ग्रेन्यूल सेल है वो थाउजेंड्स ऑफ परकेंजी को एक्टिवेट करता है एट अ टाइम, बहुत डिफ्यूज इफेक्ट आता है, एक्साइटेशन होती है, डिफ्यूज एक्साइटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर परकेंजी न्यूरॉन्स ही को एक्टिवेट करना होता है, हमें बहुत सारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट नहीं करना होता। तो उस सूरत में क्या होता है कि ये हमारे पास पैरेलल फाइबर्स हैं, ये पैरेलल फाइबर्स कोलैटरल्स देते हैं पर हमारे बाद स्टेलेट सेल और बास्केट सेल को, ये दोनों इनहिबिटरी होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो हमारा ये बास्केट सेल है ये एक्ट करता है बॉडी ऑफ द परकेंजी सेल के ऊपर और ये इसको इनहिबिट करवा देता है। और जो हमारा स्टेलेट सेल है ये एक्ट करता है डेंड्राइट्स ऑफ द परकेंजी सेल और इसको भी इनहिबिट करवा देता है। तो अब आपने यहाँ पर देखा, ये जो हमारा ग्रेन्यूल सेल गया, पैरेलल फाइबर ने इस वाले परकेंजी को स्टिमुलेट किया, तो इसके अराउंड पे
ये जो परकेंजी है हमें इसकी स्टिमुलेशन, इसकी एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी एक्साइट हो रहे हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारे जो पैरेलल फाइबर्स हैं वो कोलैटरल देते हैं स्टेलेट सेल को और बास्केट सेल को, और ये दोनों सेल इनहिबिट करा देते हैं जो साइडों में परकेंजी होते हैं, ताकि जो इफेक्ट आए वो शार्प इफेक्ट आए, और एक ही जो जिस साइड ऑफ परकेंजी सेल्स को हम एक्टिवेट कराना चाहते हैं वही हो, ताकि एक पूरा एक शार्प इफेक्ट आए, एक डिफ्यूज इफेक्ट हमें नहीं चाहिए होता जब। तो उस सूरत में ऐसा होता है। तो ये बास्केट सेल एक्ट कहाँ करते हैं? बी फॉर बास्केट, बी फॉर बॉडी। तो बास्केट सेल एक्ट करते हैं बॉडी ऑफ द परकेंजी पर और इनको इनहिबिट करवा देते हैं। जो स्टेलेट सेल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं ऑन द डेंड्राइट्स ऑफ द परकेंजी और इसको इनहिबिट करवा देते हैं। सो इस तरीके से पूरा एक फंक्शन चल रहा होता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं ये बास्केट सेल्स सारे सेल प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेरिबैलम में, ठीक है। अगर हम दोबारा से देख लें कितने सेल प्रेजेंट हैं विद इन द सेरिबेलार कॉर्टेक्स में? बास्केट सेल, स्टेलेट सेल, परकेंजी सेल, ग्रेन्यूल सेल एंड द गोल्जी सेल। यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी सेल हैं उनमें सिर्फ एक ग्रेन्यूल सेल है जो कि एक्साइटेटरी है, बाकी सारे इनहिबिटरी हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ग्रेन्यूल सेल है अकेला, वो एक्साइटेटरी है, बाकी सारे इनहिबिटरी हैं, और इस तरीके से ये सारी अरेंजमेंट होती है। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि और सारी चीज़ें तकरीबन हो गई हैं, हमने कवर कर ली हैं। होप कि आपको ये आ गई हैं। अगर मैं आपको दोबारा एक ओवरव्यू दे दूँ, हमारे पास दो टाइप के फाइबर्स होते हैं जो एफरेंट्स आ रहे होते हैं विद इन द सेरिबैलम। एक इंफीरियर ऑलिवरी फाइबर जिन्हें कहते हैं क्लाइमिंग फाइबर्स, जो रिलीज़ करते हैं एस्पार्टेट। उसके अलावा जितने फाइबर्स हैं मॉसी फाइबर जो रिलीज़ करते हैं गुलार्टेट। क्लाइमिंग फाइबर्स आते हैं ऑन देयर वे, ये स्टिमुलेट करके जाते हैं डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई को, ऊपर जाकर ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे परकेंजी सेल को, परकेंजी सेल नीचे आकर इनहिबिट कर देता है डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई को। ये पूरा फंक्शन सर्किट बन गया। यहाँ से मॉसी फाइबर्स आ रहे हैं, मॉसी फाइबर्स ऑन देयर वे डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करके जा रहे हैं, ऊपर जाकर ये ग्रेन्यूल सेल को एक्टिवेट करते हैं। ग्रेन्यूल सेल के एक्सॉन जाता है, वो बाइफरकेट होता है, पैरेलल फाइबर्स बनाता है, और पैरेलल फाइबर जाकर मल्टीपल परकेंजी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन जो हमारा क्लाइमिंग फाइबर्स होता है वो एट ए टाइम सिर्फ एक ही परकेंजी को एक्टिवेट कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं ये सब काम हो जाता है, तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे परकेंजी नीचे आकर इसको इनएक्टिवेट कर रहा होता है, इसको इनहिबिट कर रहा होता है डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई को, और डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई से इफरेंट्स जा रहे होते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो मोस्ट ऑफ द परकेंजी सेल्स हैं वो सेरिबेलम से बाहर नहीं जाते, उनके एक्सॉन वो आकर डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई पे इनहिबिट करते हैं, और डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई से ही इफरेंट्स जा रहे होते हैं सेरिबेलम के। लेकिन जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ परकेंजी सेल्स होते हैं जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तक जाते हैं, तो वो यहाँ पर इसको बाईपास कर देते हैं और वो डायरेक्टली वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तक चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि मोस्ट ऑफ द परकेंजी नहीं जाते सेरिबेलम से बाहर, सिर्फ जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तक कुछ परकेंजी जा रहे होते हैं जो जाकर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से साइनेप्स करते हैं। बाकी क्या करते हैं वो डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई पर ही रुक जाते हैं, और डीप सेरिबेलार न्यूक्लियाई से जो एक्सॉन निकलते हैं वो इफरेंट्स बनाते हैं सेरिबेलम के, ठीक है। उसके अलावा तीन एक्साइटेटरी अगर हमने स्मॉल न्यूरॉन्स होते हैं, गोल्जी सेल जो कि ऑटो रेगुलेशन करा रहे हैं ग्रेन्यूल सेल की, और उसके अलावा स्टेलेट सेल और द बास्केट सेल, ठीक है, जो इनहिबिट करा देते हैं एक शार्प इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए कि हमें पर्टिकुलर साइड ऑफ द परकेंजी सेल ही एक्टिवेट करने होते हैं। So this was all about the cerebellar cortical mechanism और the circuit of the cerebellum. Hope you liked the video. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। और ये तकरीबन हमने डिस्कस कर लिया सारा, हमने सरफेस एक्सटर्नल फीचर्स जो कनेक्शन है सेरिबेलम के, तकरीबन सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं सेरिबेलम का, और तकरीबन ये चैप्टर हमारा पूरा हो ही गया। अब जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी सेरिबेलम की, उसके अंदर मैं ब्लड सप्लाई या फिर थोड़े से क्लिनिकल को डिस्कस करूँगा, छोटी सी वीडियो होगी वो, और तकरीबन जो सेरिबेलम है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और सारी और वीडियोज़ भी बताता रहूँ। थैंक यू सो मच।